हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो भौगोलिक सीरीज के तहत हम सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग करना सीखेंगे। सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल। पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले हमने इसका नियम लिख रखा है, उसे समझें। एन लगातार सम या विषम संख्याओं की वर्गों का योग होता है। एन अगले कोष्टक में n प्लस वन, अगले कोष्टक में n प्लस टू, सबकी बटी 6। ऐसे याद करेंगे। इसका फार्मूला होता है n अगले कोष्टक में n प्लस वन, अगले कोष्टक में जाएगा n प्लस टू, सबकी बटी 6। ये इसका नियम है। अब हमें दे रखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 तक का स्क्वायर देना है। तो एग्जाम में हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम सबका स्क्वायर निकालें और सबका योग करें। ऐसे तो सब एग्जाम ही निकल जाएगा, सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम इस नियम को याद रखेंगे। नियम याद करने का सबसे अच्छा तरीका भी बताएंगे कि इसे कैसे याद रख सकते हैं। आप अपनी एक डायरी बना लें, उसमें नियम लिखते रहें कि आपको याद होते रहेंगे, कि आपको आपकी डायरी में एक साथ इकट्ठे हो भी जाएंगे। समझे। एन का मान कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 20। क्यों 20 तक की वर्ग पूछा उसने, तो हम रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 21, 22 बटे 6। बस इस प्रकार लिखना है। अब समझे हमने कैसे लिखा। n का मान कितना 20, n का मान 20, हमने लिखा 20। फिर n का मान 20 है, बोला n प्लस वन, 20 में एक जोड़ेंगे 21, ये हो गया 21। फिर अगला क्वेश्चन बोला n प्लस टू, n का मान 20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, हमने लिखा 22। तो हमने याद करने का तरीका बनाया, लिखा गिनती के रूप में 20, 21, 22, 20, 21, 22 लिख दिया। 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा ये 10 बार, 2 से करेगा ये 3 बार, और 3 से करेगा ये 7 बार। जैसे ये 7 बार करेगा, 7 का गुणा 22 से करेंगे तो हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154, ये 154 हो जाएगा। और 10 से गुणा होगा तो 10 या 0 यहाँ पर हो जाएंगे। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1540, जो इस सवाल का राइट आंसर है। बस आपको बस इतना याद रखना है, ये नियम आपको याद होना ही चाहिए। तो बस जैसे उसने वर्गों का योग दिया है, हम बस ये नियम रखेंगे, आंसर हो जाएगा। नियम याद करने का तरीका बता दें, गिनती रूप में लिखना है 20, 21, 22। जैसे यहाँ पर दे रहा है 70। अब इसका नियम क्या है, ध्यान रखें। n प्लस वन, अगले कोष्टक में n प्लस टू, सबके बटे 6। देखें यहाँ पर कितना है 70, 70, 71, 72 बटे 6। इसे सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। इसका गुणा करेंगे 0, 77 0 हो जाएगा, 77 49, 7 एकम 7 और 77 49, ये सॉल्व हो गया। अब 12 से कर देंगे गुणा। जैसे 12 से गुणा करेंगे हमारा आंसर निकलेगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 5 7 84, 84 की 4 आंसर लगाएंगे, हमारे पास 8 आ जाएंगे। समझे। 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 जोड़ेंगे 8 तो 16, 116, 16 की 6 हासिल लाएंगे 11, 11 5 48, 48 से 11 कितना 59 हो जाएगा। 48 जैसे ये 48 हो जाएगा और 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 59। तो यहाँ लिख देंगे 59, हमारे सामने आ गया 59 640। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 59 640। बस यार हमारे सवाल का ये राइट आंसर हो गया, इस सवाल का राइट आंसर ये हो गया। सबसे अच्छी बात है हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वो भी कैसे, लगातार सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n अगले कोष्टक में n प्लस वन, अगले कोष्टक में n प्लस टू, सबकी बटी 6। वो लिखने का तरीका क्या है, जो भी हमें n का मान दिया होगा उसे 3 बार गिनती के रूप में लिखेंगे। जैसे दिया रखा है 20, लेकिन 20, 21, 22, 20, 21, 22 बटा 6। फिर दे रखा हमारा n का मान 70, हमने लिखा 70, 71, 72 और सबके बटे 6। उसे सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। अब चलते 2 सवालों को लेते हैं, विषम संख्याओं को उन्हें भी सॉल्व करते हैं। सवाल है, ध्यान दें। इस बार हमने 2 सवाल विषम संख्याओं के लिए हैं। n लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग a क्या हो जाएगा, n अगले क्वेश्चन n प्लस वन, अगले क्वेश्चन में n प्लस टू, सबकी बटी 6। ये हमारा फार्मूला सम में भी काम करेगा, ये सम में भी काम करेगा और साथ में विषम में भी काम करेगा। इस बात की हमें ध्यान दें, इस बात को याद रखना है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दें। जब वो वैसे पूछे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 21 तक का स्क्वायर पूछा है। जैसे अगले सवाल में पूछा उसने 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 35 का स्क्वायर,
प्लस 37 का स्क्वायर, ये पूछ लिया। कैसे याद करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, समझे। हम एग्जाम में तो निकालेंगे नहीं, निकाले तो एग्जाम में निकल जाएगा, तो हम करेंगे ट्रिक से, इसी सवाल से करेंगे, समझे। तो हमारा क्या है, n का मान हो जाएगा 21, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हमारे पास 21 हो जाएगा, ध्यान दें 21। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 21, 22, 23 हमने गिनती के रूप में लिखा, वो सबके बटे 6 तो हमने 6 भी लिखा। अब इसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे समझे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 30 आते 21, ये 7 बार कटा, 3 दूनी 6 और 30 7 21, 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 11 बार, 11 बार कट जाएगा। अब जैसे 11 बार कटेगा तो पहले हम 7 का गुणा करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे 23, इसे करेंगे हम गुणा, समझे। ये हमारे पास आया 23 इंटू 7 इंटू 11। सबसे पहले हम करेंगे किससे गुणा, हम करेंगे सबसे पहले 23 का गुणा करेंगे 7 से, 7 की 21, 21 की 1, हाँ लाइन 2, 7 दूनी 14, 15 16, ये हो गया 16। जैसे हम इसमें 11 का गुणा करेंगे, जैसे इसमें 11 का गुणा करेंगे, 11 गुणा करने का तरीका क्या है समझे, 11 गुणा करने का तरीका कैसे समझ जाते हैं। 11 जब हम गुणा करते हैं अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, तो समझे कैसे आपको भी गुणा करेंगे 11 का, इस बॉक्स में करते हैं कि सवाल से किसी मैच ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो 1 है, 1 को 1 लिख लेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया 1 का 1 लिख लिया। अब 6 जोड़ेंगे इस 1 में तो हो जाएगा 7, हमने 7 लिख लिए, 7 लिख लिया, ये इतना हो गया। अब एक जो वाला 1 है 6 में जोड़ेंगे, ये भी 7 हो जाएगा, 7 हो गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया। अब 1 का 1 बचा, हम 1 का 1 लिख देंगे, हमारे पास आंसर कितना आया 1771। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप जैसे चाहें आप वैसे गुणा कर लें, समझाते हैं आपको कैसे। 11 एकम 11, 11 की यहाँ लाई, 11 की 11 यहाँ लाई 1 लिख लिया, 11 से 66, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 67, 67 की आई 7, यहाँ लाई कितनी 6, 11 एकम 11, 11 6 होता 17, ये आ गया 17। आंसर निकल आया हमारा कितना 1771। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे समझें, इस सवाल का राइट आंसर निकला। बस इसे याद कैसे किया हमने, ये तो हमें याद करना ही है, n + 1, अगले क्वेश्चन में n+2 सबके बटा 6, इसे लिखा हमने 21 22 23 और 6 बटे में सॉल्व कर दिया। इसे सॉल्व करते हैं, हर नियम हमारा क्या है देखो, n+1 अगले क्वेश्चन में n+2 और सबके बटे 6, इसमें n का मान रहेगा हमारा पास कितना 37 रहेगा, n का मान कितना रहेगा 37 रहेगा इस बार। क्यों, आखिरी पर जो n है वो 37 है, यहाँ पर हमारा 21 था। कैसे सॉल्व करेंगे समझें, 37 38, ये हो जाएगा हमारे पास 39 बटे 6। इसे सॉल्व करेंगे, समझें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचें। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेगा ऐसे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, ये कितनी बार कटा, ये 13 बार कट गया 39। अब 2 से कितनी बार कटेगा 19 बार कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, ये 19 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 19 बार, ये 19 बार कट गया 2 से। अब हमारे पास बचा क्या, ये वाली संख्या बची कितनी, ये बची हमारे पास 37 19, 37 19 13। इस सवाल को जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा, समझे। 19 का पाला पढ़ेंगे, 19 पंचे 55, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 33 की 3, 33 की 3, 19 सत्ते 133, 33 की यहाँ से 13 आ जाएंगे, 13 आ गया अलग, 19 से कम रहे 29 57। जैसे इसमें 57 जोड़ेंगे, 57 जोड़े ये हो जाए 10, हंसला 1 5 6 7, ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। अब हमें कितने से गुणा करना है, 13 से गुणा और करना है, हम इसे 13 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। जैसे 13 से गुणा करेंगे तो नीचे हमारा आंसर निकल आएगा। अब समझे, 13 39, 13 39, 39 की तो 39 आ जाएगी, क्यों 3 के स्थान पर 9 आ जाएगा, 0 के स्थान पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 13 7 91, 13 7 91, ये यहाँ पर 91 आ गया। ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो गया, 91 39, 91 39 इस सवाल का राइट आंसर हो गया।
सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। जब सम संख्या हो तो ऐसे सॉल्व करना है, विषम संख्या है तो इस प्रकार सॉल्व करना है। सम में भी हमारा ये फार्मूला यही काम करेगा और विषम में भी हमारा फार्मूला यही काम करेगा। हमने आज के इस वीडियो में आपको 2 सम के सवाल को सॉल्व किया है, 2 विषम सवालों को सॉल्व किया है। बस याद रखें, जब लगातार n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो बराबर होता है n+1, अगले क्वेश्चन n+2 सबके बटे 6। लिखने का तरीका कैसे याद करेंगे, जो भी n का मान दे रखा होगा उसे गिनती के रूप में 3 बार लिखेंगे। जिससे हमें पास यहाँ 21 दे रखा है, हम लिखा 21, 22, 23 सबके बटे 6। फिर n का मान दे रखा था दूसरे सवाल में हमारे कितना दे रखा था हमारे पास 37। फिर लिखा हमने 37, 38, 39 सबके बटे 6 और हमने इसे कर दिया सॉल्व। हमारा आंसर निकल के आया पहले में 1771, अगले सवाल में निकल के आया 91, 39। आज की भौकाल सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हमारे वीडियो पर आप पहुँचें देखें तो कम से कम हमारा वीडियो पूरा देखें। देखने से ये अंदाज़ा लगता है कि टीचर किस प्रकार पढ़ा रहा है, किस प्रकार समझा रहा है। 1 मिनट या 2 मिनट के वीडियो देखने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कोई टीचर किस प्रकार पढ़ा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो पूरा वीडियो को वॉच करें और देखें, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पे किस प्रकार की पढ़ाई की जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।